शुरुआत में अब्बा फादर को कोई ऐसी चीज नहीं थी शुरुआत में जो उसकी आराधना कर सके। ना पेड़ थे, ना पौधे थे, ना उजाला था, ना अंधियारा था, ना पक्षी थे, ना मनुष्य थे, ना खुद में एक सर्वशक्तिमान था। हालेलुया। जब उसको लगा कि मैं इस धरती पर कुछ करना चाहता हूं, मैं स्वर्ग में कुछ बनाना चाहता हूं, तो उसने जब देखा अपने अंदर विचारों के अंदर पहले उसने बना चुका, फिर उसने स्वर्ग को और धरती को बनाया। किसको बनाया? और स्वर्ग को बनाते समय सिर्फ स्वर्ग ही नहीं बनाया, स्वर्ग को बनाने के बाद उसने स्वर्ग को भी भरा। मतलब बनाने के बाद वो भरता भी है। तो स्वर्ग बनाने के बाद परमेश्वर ने स्वर्ग को स्वर्गदूतों से भरा और अलग अलग स्वर्गदूत स्वर्ग में बनाए गए। हालेलुया, हालेलुया। अलग अलग कैटेगरी स्वर्गों की स्वर्ग के अंदर डाली गई और पिता ने कहा मैं इसका रचनहार हूं, मैंने स्वर्ग बनाया, मैं एक रचनहार हूं, मैं उन लोगों से अपनी स्तुति लेना चाहता हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने शुरुआत में जब सृष्टि रचा तो उसमें स्वर्गदूतों को डाला और उसके अंदर एक शैतान भी था जो सब स्वर्गदूतों के ऊपर प्रधान था। हालेलुया। वो सब स्वर्गदूतों के ऊपर प्रधान था, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक अच्छे तरीके से सृजाया गया। और आपको पता है कि कैसे सृजा, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है कि कैसे बनाया है। हालेलुया। अलग अलग पत्थरों से उसको रचा, हर एक चीज उसके अंदर डाला, हर एक वो गुण उसके अंदर डाला जो पिता को उससे महिमा चाहिए थी। लेकिन परमेश्वर ने उसको इसलिए रचा ताकि मैं इस स्वर्गदूत से मेरी महिमा लेना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे महिमा ले रहा था, लेकिन अचानक से कुछ हुआ। हिजकिय्याह 28:13 अचानक को रखा तो सबसे पहले उसके अंदर वो गुण डाले जो गुण परमेश्वर को अच्छा लगा, और उसके अंदर मोती, हीरा, जो भी पत्थर, जो भी कुछ उसके अंदर डाला वो इसके लिए डाला ताकि उन चीजों से परमेश्वर को महिमा मिल सके। शैतान के अंदर पत्थर डाले, शैतान के अंदर म्यूजिक डाला, शैतान के अंदर हर एक वो चीज डाला जो परमेश्वर को उससे महिमा लेनी थी। इसके लिए स्वर्गदूत को परमेश्वर ने रचा, अपने लिए रचा। और परमेश्वर ने कहा कि ये जो स्वर्गदूत है ये मेरी आराधना करने के लिए मैंने उसको स्पेशल बनाया है। लेकिन उसके अंदर ऐसी कुटिलता पाई, सबसे पहले उसके मन के अंदर कुटिलता पाई गई। कहां पाई गई? मन के अंदर। मतलब एक पिता जो है स्वर्ग में बनाने वाला, जब किसी को बनाया उसने, और वो पिता ने जब उसको बनाया तो वो अपने लिए बनाया था, लेकिन उसने अपने मन में पिता से अलग हो चुका। पाप करने के बाद पिता से वो अलग हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो पिता से अलग, कहां पर फेंका? मंदिर से बाहर। पहले कहां, कौन से मंदिर में था वो? स्वर्ग के मंदिर में था। कौन से मंदिर में था? तो कहां फेंक दिया? नीचे फेंक दिया। और नीचे जब फेंका तो उसने कहा मैं तो मंदिर से नीचे आ चुका हूं, अब मैं, तो परमेश्वर ने कहा कि अगर ये स्वर्गदूत ने मेरी महिमा नहीं की तो कोई समस्या नहीं है, मैं अभी इंसानों को बनाऊंगा और इंसानों से मैं अपनी महिमा लेना चाहता हूं। तो उसने आदम को देखा और बाहर से बनाकर, अंदर में नहीं, बगीचे के बाहर से बनाकर आदम को लेके आया बगीचे के अंदर और कहा कि आदम, अभी मैंने तुझे स्वर्गदूतों से भी ऊपर मैंने बना दिया, स्वर्ग उससे बनाया, पत्थर से बनाया, लेकिन मैंने तुझे अपने रूह से बनाया और अपने हाथों से बनाया, तू तो उससे कहीं बढ़कर है। मतलब परमेश्वर ने यहां पर अगर शैतान को नीचे फेंका है तो मतलब परमेश्वर ने वापस एक योजना बनाई कि मैं अभी मनुष्यों को मंदिर बनाकर मैं उसके अंदर वास करूंगा। हालेलुया। तो मतलब कहां से फेंका शैतान को? स्वर्ग के मंदिर से, पवित्र मंदिर से। कहां फेंका? नीचे फेंका।
तो अब परमेश्वर ने क्या कहा, आदम को बनाऊंगा, क्योंकि आदम मेरा बेटा है, अब मैं अपने जैसा उसको बनाऊंगा। तो आदम को जब बनाया तो आदम के अंदर परमेश्वर ने अपना श्वास डाला, अपना आदतें डाली, अपनी आत्मा डाली, सब कुछ वो डाला जो पिता के पास था। देखिए शैतान के अंदर से पत्थर डाला, अपना अंदर और कुछ नहीं डाला। म्यूजिक डाला शैतान के अंदर और पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं डाला, क्योंकि पिता को पहले से पता था ये गलती करने वाला है। हालेलुया। अब शैतान जो है कोई पापी वाली जगह में पाप नहीं किया, वो एक ऐसी जगह है पवित्र जगह, और पवित्र जगह पे उसने क्या किया, पाप किया। और कहां पर पाप किया, मन के अंदर। कहां पाप किया, शैतान ने अपने मन में ठाना और वहां पर ही पाप किया, और पाप का परिणाम उसको क्या मिला, नीचे फेंक दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने वापस एक इंसान को बनाया और इंसान को बनाते समय सब कुछ अपना अंदर डाल दिया। और जैसे ही उसके अंदर डाला, परमेश्वर ने देखा कि ये मैंने बनाया, इसने गलती की, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया। तो पिता ने वापिस एक मंदिर बनाया। प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में लिखा है, मेमना और परमेश्वर उसका मंदिर है। यानी कि मंदिर किसको बनाया, आदम को बनाया। अगर आदम मंदिर था तो शैतान ने कहा मैं उस मंदिर से नीचे आ गया, अब मैं कोशिश करूंगा इस मंदिर में रहने की। तो शैतान उस हवा के पास गया, और हवा के पास जाने के बाद उसका मकसद उस मंदिर को प्राप्त करना था। तो आज भी बाइबल ये कहती है कि तुम नहीं जानते कि तुम एक परमेश्वर का मंदिर हो। तो मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को मंदिर के स्वरूप में रखा, लेकिन शैतान आज भी वो स्वर्ग के मंदिर को नहीं भारा, भी आज वो तुम लोगों के मंदिर के अंदर बैठना चाहता है, और तुम लोग उसको जगह दे रहे हो। हालेलुया। और जब ये मंदिर उठाया जाएगा, फिर तीसरा मंदिर इस्राएल में आएगा, फिर वो वहां बैठेगा, क्योंकि उसकी जगह सिर्फ मंदिर ही थी। इसलिए आज भी बाइबल कहती है कि वो ढूंढ रहा है किसको फाड़ खाऊं, मतलब उसके अंदर रहकर मैं उसको फाड़ खाऊं, क्योंकि उसकी जगह मंदिर है। आज बहुत सारे लोग फादर डे बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है फादर डे बनाना, लेकिन आज स्वर्गीय अब्बा पिता, उससे कहो कि तू मेरा असली फादर है। मैं तेरे लिए एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, हर दिन हर घंटे मैं तुझे हैप्पी करने वाला बन जाऊं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग 1 घंटे के लिए फादर डे बोलेंगे, केक काटेंगे, बहुत कुछ करते हैं संसार में, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं एक ऐसा फादर आपका है जिसको नाम अब्बा फादर है। आज अपने जीवन को उसको दे दो और कहो कि सच में आज मैं फादर डे नहीं, मैं आज अब्बा के साथ हमेशा खुश रहना चाहता हूं और हमेशा मैं उसको खुश करना चाहता हूं। हालेलुया। अंदर से तो परमेश्वर ने उसका हिस्ट्री लिख दिया कि भाई तू हमेशा हमेशा के लिए अभी तू नरक चला जाएगा। उसका डेस्टिनी मालूम है, उसकी लोकेशन मालूम है कि अंतिम समय में 1000 साल के बाद, रैप्चर के बाद और क्लेश महाक्लेश के बाद हमेशा के लिए उसको नरक में डाल देगा। उसका लोकेशन पता है उसको, लेकिन वो चाहता है कि मैं जाते जाते किसी को भी घसीट के लेके जा सकता हूं मेरे साथ। अभी भी आज विश्वासियों को पता नहीं है कि उसको शैतान अपने साथ ले जाने के लिए चाहत रखता है। हालेलुया। आज बहुत से विश्वासी शैतान के काम, संसार की टीवी, संसार की अभिलाषा, और वो चाहता है देख तू अच्छा मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। वो कहता है मूर्ख, इनसे बाहर आ जा, क्योंकि शैतान की लोकेशन नरक है, तुझे भी वहां लेके जाना चाहता है, तू बाहर आ जाओ चीजों से। आज परमेश्वर आपसे कहता है, आपका अब्बा पिता जिसने आपको बनाया है, कि आप किसके साथ हो, उसके साथ जो स्वर्ग से नीचे गिराया, या उसके साथ जिसने स्वर्ग बनाया? किसके साथ हो आप? जिसने स्वर्ग बनाया। समझ में आ रहा है? तो कहां पर विचार है और क्या किया? नीचे गिर गया। तो पहले परमेश्वर ने बनाया, अपने लिए सृजा, क्योंकि मैं इन लोगों से आराधना चाहता हूं, स्वर्गदूतों से। लेकिन क्या किया उसने? मन में कुटिलता, यानी पाप कर दिया। फिर दूसरी बार आदम को बनाया, तो आदम ने भी क्या किया? लेकिन उसने मन में पहले हवा ने, और हम कहां सोचा? मन के अंदर। क्या सोचा उसने? मन में अंदर। कहां सोचा? कि फल देखने में मन भावुक और कैसा है? अच्छा है। तो पहले कहां सोचा उसने? तो परमेश्वर समझ गया अभी ये भी आउट होने वाला है, तो परमेश्वर ने उसको भी आउट कर दिया। तो मतलब पहले स्वर्ग
से शैतान को नीचे गिराया क्योंकि उसने मन के अंदर पाप किया। दूसरा, हवा ने मन के अंदर पहले सोचा, फिर क्रिया की। पहले कहां सोचा? मन के अंदर। कैसे? जैसे कि मैं मन में सोचता हूं कि मैं इसको छू लूं, पहले यहां पर आएगा, फिर मैं जाऊंगा उसको छूने के लिए। हालेलुया। तो कहां पर पाप हुआ? मन में अंदर। तो मतलब परमेश्वर जो है बाहर नहीं देखता, परमेश्वर अंदर देखता है। अब बाहर तो अच्छे से आप सुन रहे हैं, सब कुछ मेरी तरफ देख रहे हो, लेकिन मन के अंदर क्या चालू है? परमेश्वर उसको देखकर आपको आशीष देता है। समझ में आया कि नहीं आया? बाहर आप कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे मन के विचारों को जांचता हूं, तो ही मैं आपको आशीष करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने पहले स्वर्गदूत यानी शैतान को नीचे गिराया क्योंकि उसने मन में, फिर उसने आदम को बनाया और हवा को बनाया, मन में सोच लिया और फल खा के पाप कर दिया, उसको भी बाहर कर दिया। मतलब एक पिता के 3 बेटे हैं। एक को रचा आदम को, तो उसने भी धोखा दे दिया। लेकिन अब्बा पिता कहता है मेरा जो पहलौटा है, जो शुरुआत में था, वही अंत है, वही जाके नीचे आके शुरुआत भी वो बनेगा और अंत भी वो ही बनेगा। अब परमेश्वर कहता है ना तो शैतान रहेगा, ना आदम की जनरेशन रहेगी। अभी इस बेटे के द्वारा मैं बहुत सारे बेटे को अपनी ओर लेना चाहता हूं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है तू ही शुरुआत है और तू ही अंत है। मतलब ये होता है फादर का डे, यानी परमेश्वर का दिन। मतलब परमेश्वर का दिन कौन सा था? हर दिन परमेश्वर का है। जो व्यक्ति सच्चा मन फिराता है वो परमेश्वर के पास आता है और वो परमेश्वर का एक दोनों एक हो जाते हैं। वो होता है कि परमेश्वर का दिन है कि मुझे मेरे मन में वापस गले लगा दिया। हाल ही में आपको बोलना चाहता हूं, फादर डे बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे उत्तम फादर डे वो है क्या मैं पिता को खुश कर रहा हूं क्या मेरे विचारों से। विचार आपकी क्रियाओं को उत्पन्न करते हैं। विचार क्या करते हैं? विचार आपको पाप करने के लिए उकसाते हैं। तो पहले आप विचारों पर मजबूत बनो, फिर आपकी क्रियाओं पे होगी। बहुत सारे लोग जो है वो फंस चुके हैं विचारों के अंदर, वही निगेटिव वर्ड, वही निगेटिव सोच, हर चीज वही है कि विचारों में विजेता नहीं हो पा रहे, इसलिए वो अपने जीवन में उभर के बाहर नहीं आ पा रहे। और दूसरा शैतान था, तीसरा आदम था। कौन सा था? आदम था। यीशु कौन सा है? पहलौटा है। वो तो यीशु कौन सा है? पिता का यीशु पहलौटा है। शैतान को बनाने से पहला यीशु था, आदम को बनाने से पहले यीशु था। इसके लिए वो शुरुआत था और वो ही आकर अंत कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप किसका साथ दे रहे हो आज? एक पिता का या एक आदम का या एक शैतान का? शैतान का दोगे तो पहला दुश्मन है, संसार दूसरा दुश्मन है, और आदम यानी कि खुद का जो शरीर है पाप का, जो वो तीसरा शरीर, वो दुश्मन है। इसके साथ जीवन जीते हो, या फिर जो मुर्दों में से जी उठा यीशु, उसके जैसा आप जीवन जी रहे हो। किसके साथ जीवन जी रहे हो आप? किसके जैसा जीवन जी रहे हो आप? किसके साथ जीवन जी रहे हो आप? चुनाव आपका है। हालेलुया। तो एक पिता का हार्ट हमेशा अपने पुत्रों की तरफ रहता है कि मेरी ओर मुड़ आए, ताकि मैं उनको अपनी महिमा ले सकूं उनसे। हालेलुया। तो आज मुझे बताओ, शैतान पाप कहां पर किया? हवा ने कहां सोचा? और आज भी लोग कहां सोचते हैं? इसलिए रोमियो 12:1 में क्या लिखा है? अपने मन को नया करो। क्या करो? नया क्यों करना है? क्योंकि पाप यहां पर ही होता है। पाप मन के विचारों में होता है। पाप अगर आपके मन के विचार उभर के नहीं आ पा रहे आप उन विचारों से, तो आप कभी भी बढ़ नहीं पाओगे, हमेशा वैसे ही रहोगे। लेकिन जिस दिन आप बोलोगे मेरे विचार मैं तेरी नहीं सुनूंगा, अब मैं यीशु की सुनूंगा। हालेलुया। मालूम है, विचारों को कंट्रोल करो। हालेलुया। लेकिन आप सालों साल मसीह में होकर वो विचारों में फंसे पड़े हो। जैसे सींग फंस जाता ना मेढ़े का, वैसे आप भी फंस गए हो उन विचारों के अंदर, बाहर ही नहीं आ पा रहे हो उन विचारों से।
और जो कोई बाहर आता है उसके जीवन में आशीष दिखती है, उसके जीवन में आनंद दिखता है, उसके जीवन एक खुशहाली दिखती है। और जो फंस गए उसके अंदर कुछ नहीं दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग विचारों में फंसे? जोर से हालेलुया बोलो। नहीं फंसे? वेरी गुड, बहुत अच्छा।